कृष्ण कृष्ण हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे बहुत अच्छे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे
जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ विष्णु कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे बहुत अच्छे अपनी शहनशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भगत दास जनों के अवगुण
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की। हाँ जी, आओ मेरे साथ शामिल, दोनों हाथ जोड़ते हुए। देखो बच्चे, दोनों हाथ जोड़कर भगवान जी के श्री चरणों को जरा निहारिए। ओम नमो भगवते वासुदेव प्रभु। ओम नमो भगवते वासुदेव प्रभु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतम देवम कंसचानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरुम। कृष्ण वंदे जगत गुरुम। श्री कृष्ण शरणौ मम। श्री कृष्ण शरणौ मम। श्री कृष्ण शरणौ मम। उतारा जा सकता है। वैसे तो भगवान का एक एक उपदेश जीवन में उतारा जा सकता है, यदि हमारे कालकयात में हम दे सकते हैं, दे भी रहे हैं यथामति यथाशक्ति। पर इन दिनों जो प्रसंग मेरे हमारे इष्टदेव भगवान जी ने चलाया, बहुत कमाल का। क्या भला कोई भी काम, चाहे वो संसार संबंधी हो या परलोक संबंधी हो, पूरा करने के लिए उनमें इन 5 गुणों का होना बहुत ही अनिवार्य, जरूरी नहीं कहना चाहिए, अनिवार्य है। कौन कौन से भला? पहले तो कहा, जब भी कोई काम करने जा रहे हो तो जरा निरीक्षण कर ले हम, इसकी बैकग्राउंड में फीलिंग क्या है, भावना क्या है। मैं ये काम करने जा रही हूँ तो मेरे मन में ये उमंग है कि ये काम सिरे चढ़ना चाहिए। मैं ये चाहता हूँ कि जो काम मैं अपने हाथ में ले रहा हूँ वो अधूरा न रह जाए, मैं इसे पाया तकमील तक पहुंचा दूं, इसे टारगेट तक ले जाऊं। जो मेरे सीट मिल रहा है उसके अनुसार मैं इसे पूरा कर लूं। भगवान कहती है नाना प्रकार की बाधाएं का सामना आएगा अगर हमारी भावना शुद्ध न हुई, भावना अगर अशुद्ध हो गई, भावना अगर अपवित्र हो गई। अपवित्र और अशुद्ध भावना में नाना प्रकार के न जाने पर भी बाधाएं और विघ्नों का मुकाबला करना ही पड़ेगा। तो हम चाहते नहीं है, तो हमें पता नहीं है। हम तो चाहते हैं कि किसी तरीके से आजकल पढ़ लिखे बोलती है बाय फेयर मींस आर फाउल। फेयर तो बुखारत बन के उड़ गए, फाउल मींस इलीगल, इम्प्रॉपर मेथड वो अडॉप्ट करके अपनी बात बनाना चाहती है। नहीं पॉसिबल। दुनिया किसी कमजोर की नहीं बनाई हुई, अड़गम बड़गम की दुनिया नहीं है। दुनिया किसी ऐसे जो है एरा गैरा की नहीं है। दुनिया एक सर्वशक्तिमान सर्व समर्थ भगवान की बनाई हुई है। भले हमें इसमें कुछ विचित्रता और अद्भुतता प्रतीत होती हो, लेकिन है उस भगवान की। और भगवान ने अटल नियमों के आधार पर अपनी सृष्टि को रचा। जब भी कभी आपको फुर्सत घड़ियां मिल गई, करें सदियों में देवियों, जरूर एकांत में बैठकर इन तथ्य पर और सत्य पर विचार किए जाना चाहिए। भगवान की बातें तथ्य है, राशि है और सत्य से भरपूर। बैठकर इस पर खूब विचार किया करें। मेरे कार्य से कोई लाभ अन्वित हो तो बहुत अच्छा, लेकिन किसी को भी हानि ना आए, नुकसान न पहुंचे। कोई भी मेरे कार्य से कुचला न जाए। अगर ये से तो मरने दो मेरी बात से, किसी का हानि होती है मैं क्या कर सकता हूँ, होने दो, मेरी बात बननी चाहिए। भगवान कहते हैं ठीक है। चल फिर इंसान उसी समय अपनी बातें खड़ी कर लेता, देवियों उसी वक्त अपनी बातें खड़ी कर लेगा जब अपनी भावना को गंदा बना लेगा। जाने या न जाने, लेकिन यह है अटल नियम। हमने यथामति यथाशक्ति इस पर खूब विस्तार पूर्वक विचार विमर्श किया। इसके बाद किसी भी काम को पूरा करने के लिए हमारे जगत गुरु महाराज भगवान कृष्ण फरमा रही है कर्ता, जो डूअर है, करने वाला है, वो कैसा है? क्या एक्टिव है, स्मार्ट है, क्या सक्रिय है, स्फूर्ति वाला है, चुस्त है, वो जुटने वाला है, या कि लिल्लड़ है, या कि तो ऐसा ही है सुस्त मौजूद, या कि सुस्त मौजूद है, या अपने आप को इस प्रकार ले जाने वाला है? कैसा?
फीलिंग बड़ी अच्छी है तो भी बात सिरे नहीं चढ़ी। मेरी फीलिंग बड़ी अच्छी है लेकिन मैं आगे जुड़ता नहीं, लगता नहीं, बढ़ता नहीं, मैं एक्टिव नहीं हूँ, स्मार्ट नहीं हूँ, मैं बातें बनाना जानता हूँ लेकिन मैं सक्रिय नहीं हूँ, वो बात नहीं सिरे चढ़ी। आम आदमी देखे जाती है जो बातों में देखो तो लुकमान है, अमल में जो देखो तो नादान। लंबी चौड़ी बातें हो सकती हैं। आज समाज आज जिस दौरे से मैं और आप गुजर रहे हैं, इसमें बातें बनाने वाली बेटियां बहुत पड़ गई हैं, लेकिन अगर व्यवहारिक रूप में देखो तो निल, और मौखिक रूप में देखो तो वो पता नहीं कहां से कहां बातें बना लेते हैं, आकाश भी फाड़ के परलोक तक ले जाते हैं, लेकिन उनका व्यवहारिक जीवन कुछ नहीं, उनके प्रैक्टिकल लाइफ निल निल निल। अच्छा नहीं, ऐसे इंसान नहीं तरक्की कर सकते। हम अपने अंदर देखें, जो भी हम काम करा जाते हैं, मैं करने भी वाली हूँ, मैं खून पसीना एक करने वाली हूँ, मैं जो है आराम तलब तो नहीं हूँ, अर्थात मैं सुख की कामना करने वाला तो नहीं कि मैं सुख प्राप्त करता रहूं। सुख चाहने वाले कभी पुरुषार्थ नहीं करते। हमारे यहाँ कहा जाता है सुखार्थी ना कुता विद्या अतः विद्यार्थी ना कुता सुखम। जो तो चोटी की विद्या चाहता है वो सुख को तिलांजलि दे देगा, जो चोटी की विद्या चाहता है वो सुख को तिलांजलि दे देगा, और जो सुख प्राप्त करना चाहता है विद्या उसके निकट ही नहीं आती। बड़ा गजब का फरमान है अपने महर्षियों का, देवियों और सजनों। जो सुख चाहने वाला है विद्या उसके निकट नहीं आती, जो खून पसीना एक करने वाला है, सुख को तिलांजलि देने वाला है, सरस्वती भगवती उसमें प्रवेश करती है। जो काम करना है बस उसमें चुस्ती दिखाएं, बिल्कुल ही एक खत्म करेंगे, सुख मिले मुझे ये मिले या ना मिले, मैं इस काम को सिर्फ चढ़ाना ही है। जितनी भगवान ने मुझे शक्ति दी है बौद्धिक, मानसिक और शारीरिक रूप से, मैं अपने आप मिटा दूंगा, मैं अपने आप को खपा दूंगा। मेरे पास तीन शक्तियां हैं, बौद्धिक, मानसिक, शारीरिक। इन तीनों द्वारा इंटेलेक्चुअली, मेंटली एंड फिजिकली, इन तीनों उपकरण को, तीनों इक्विपमेंट्स को हमने जुटा करके लग जाना है, अपने आप को एक में कर देना है। बस उसके बाद फिर क्या करें, हिम्मत मरना मदद करेगा। परमात्मा उन्हीं की सहायता किया करती है जो अपनी सहायता करने में जरा बार भी कोर कसर नहीं छोड़ते। परमात्मा उनकी ये अनादिकाल से नियम है और हमेशा रहेगा। परमात्मा उन्हीं की सहायता करती है जो अपनी ओर से सहायता करने में कसर नहीं छोड़ते। बचपन से हमें रटाया जाता था, गॉड हेल्प्स दोस हु हेल्प देमसेल्फ, गॉड हेल्प्स दोस हु हेल्प देमसेल्फ। बिल्कुल सत्य, पूर्ण सत्य। वो मां शक्ति उन्हीं का पक्ष लेती है जो अपने खून पसीना को एक कर रही है, हड्डियां तोड़ रही है, दिन रात एक किया हुआ है। तीन शक्तियां जिनका प्रयोग करके हमने जुटना है, बौद्धिक, मानसिक और शारीरिक। एक तीनों को जुटाते हुए हम लोगों ने जुट जाना है, लग जाना। तो देखा करें, मैं जो काम करने का ठीक है, मेरी फीलिंग और आप स्वीकार करेंगे, मैं पाक और साफ जमीर वाला हूँ, मैं रोशन जमीर हूँ, बहुत अच्छे। आप कह सकती हैं मैं रोशन जमीर हूँ, मेरी कॉन्शियस बहुत गुड है, मेरी कॉन्शियस डेड नहीं है, मेरी कॉन्शियस जो है बैड नहीं है, बल्कि मैं एक गुड कॉन्शियस लेडी हूँ, गुड कॉन्शियस बॉय हूँ, वेरी गुड। लेकिन आगे आप ये भी देखो कि जो कार्य मैं करना चाहता हूँ उसके लिए मैं एक्टिव हूँ, सक्रिय हूँ, चुस्त हूँ, होशियार हूँ, सुफुर्ती वाला हूँ, दक्ष हूँ, प्रवीण हूँ। उस काम के लिए हम प्रवीण भी हो, हम चिंत भी जाए, लग भी जाए, ये भगवान अपनी ओर से बहुत कुछ करता रहता था। हम इस पर विचार विमर्श करते रहे। इंसान वाकई वो काम सिरे नहीं चढ़ाएगा अगर वो एक्टिव नहीं होगा। अगर छोटी बात पे घबरा जाएगा तो वो काम वही रह गया। क्योंकि हिम्मत करे इंसान तो क्या हो नहीं सकता। वो कौन सा उकदा यानी चीड़ी गांठ है या पक्की गांठ है, वो कौन सा उकदा है जो वाह हो नहीं सकता, वह हमने खोलना। अगर हम खोलने पे आ जाए तो चाहे दांतों से खोले, चाहे नाखूनों से खोले, चाहे जोर लगा के खोल भी लेंगे। इसलिए चाहे कितनी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स दोनों सामने आए, कितनी ही जटिल समस्या हमारे सामने खड़ी हो जाए और पेचीदगी लेके जो है डराया करें, लेकिन करने वाला करके छोड़ता है। जिनकी अनशेकेबल फेथ है वो करके छोड़ते हैं। शाबाश। कल हमने ये भी विचार करके अपने मन को जरा शक्ति भरी थी। क्या क्या, अरे भाई यार, ये भाई क्या जिंदगी जिंदा दिली का नाम, भगवान करे मेरा का नाम इसी कैटेगरी में आ जाए जिसमें हमारे वहां कुछ कह गए हैं। जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक किया। कवर्ड्स डाई विल डाई बिफोर देयर डेथ। कवर्ड बुज़दिल, कापुरुष अपनी राष्ट्रभाषा में शब्द है कापुरुष। कापुरुष मरने से पहले कई बार मर जाते हैं। मरने से पहले यानी असल मृत्यु से पहले कई बार मरते हैं। डर के, घबरा के, कांप के, चिंतायमान होके, संकल्प विकल्प कुछ तो है क्या बनने वाला है, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं ये बात मेरे सिर चढ़ने वाली कि नहीं, पता नहीं ये बात होगा कि नहीं, ऐसे संकल्प कर करके वो बहुत बार मरते हैं।
लेकिन बट वंस जो बहादुर है, शूरवीर है, वो अपने जीवन में एक बार शीर्ष करते हैं। शाबाश। जो शूरवीर है बट वंस एक बार आइए ना, भगवान के अनुयायी है, भगवान की गीता की सर पूरी श्रद्धा रखने वाले हैं और श्रद्धा को जीवन में ढालने वाले हैं। हमारे मन में ये पक्का हो जाए कि जो काम मैंने करना, पहले तो शास्त्र ये कहते हैं कि क्या ये करने योग्य है या आप इसे छोड़ सकते हैं, छोड़ दो। क्या ये काम आप कहती हैं कि ये अनिवार्य है, नागजीर है, मोस्ट एसेंशियल है, इनएविटेबल, अनअवॉइडेबल है? क्या आपकी जिंदगी कहती है हाँ, तो फिर जान लगा दो। पहले ये सोचिए कि मैं इसे छोड़ सकती हूँ इजीली, ग्लैडली एंड पीसफुली। अब नहीं, ये छोड़ा जा सकता, that cannot be avoided at any cost whatsoever, even the cost of my life। ये बात बस फिर तो जान अपने लगा देनी चाहिए। अगर ये बात हमारी अंदर से आवाज आती है कि इस काम के बिना well I cannot do without, अगर ये आवाज है कि इसके बिना तो मैं रह नहीं सकता, ये तो मेरे लिए मोस्ट एसेंशियल है, बस फिर भगवान कहती है लगा दो अपनी बुद्धि, लगा दो अपना मन, लगा दो अपना तन, जितनी भी इनमें शक्ति है, लॉन्ग जंप ले लो। अगर अंदर से ये आवाज आई है कि मेरे लिए इनएविटेबल है, ये मेरे लिए अनिवार्य है, अपरिहार्य है, बस इसके बाद not to reason why but to do and God, there's no question of why। क्या हम किसी की बात सुने या अपने दूसरे बैड विल की बात सुने? मन के फिर दो इश्यू रहती है, गुड विल एंड बैड विल, शुभ और अशुभ। फिर हमारे दो भाव हो जाते हैं। पुराना जो गंदा स्वभाव है वो बैड विल चलाएगा, जो आप भगवान जी में बख्श रहे हैं गुड विल, ये गुड विल चलाएगा, या शुभ और अशुभ दो भाग में बढ़ जाएगा। फिर अशुभ हावी आना चाहता है, ओवर पावर आना चाहता है, हम जरा पर भी ओवर पावर नहीं आने देंगे। हमारे भगवान की शक्ति बढ़ती जा रही है और कई बार आपको बता भी चुका हूं, पॉजिटिव इज मोर पावरफुल देन नेगेटिव। जो सकारात्मक विचार है, ये हाई थिंकिंग है, ये ज्ञान से भरपूर विचार है, इनमें शक्ति ज्यादा है। नकारात्मक नेगेटिव थॉट्स में इतनी शक्ति नहीं होती। ये बड़ी जल्दी भगवान के विचार दूसरों पर हावी आ जाते हैं। जैसे डॉक्टरों में किसी बीमारी का टीका लगाती है तो वो पावरफुल जर्म्स उन्होंने दिए हैं, पावरफुल जर्म। टीका का मतलब क्या है? उसमें जर्म्स जो अंदर के हमारी बीमारी के जर्म पर हावी आ जाए। टीके का मतलब ही यही है मेरी देवियों, तो उसमें पावरफुल जर्म्स है, शक्तिशाली जो उसमें कीटाणु है। तो अंदर जो है वो इतने शक्तिशाली कीटाणु नहीं, ये कीटाणु जाके अंदर लड़ाई करते हैं और उन पर ओवर पावर आती है, हावी आती है, बस बीमारी आपकी दिन प्रतिदिन और भी कम और भी कम और भी कम और भी कम। इस तरह भगवान को जो टीका दे रही है, भगवान का एक एक फरमान आपकी कसम की बौद्धिक और मानसिक टीका। वो तो होता है शारीरिक टीका, हाँ, और ये है मानसिक और बौद्धिक टीका। तो जो हमारे पहले उथल पुथल वाले विचार थे या हमारे जो निर्णय थे या निश्चित थे, अप डाउन वाले थे, स्थिर निश्चय नहीं थे, अस्थिर थे, उनके ये हावी आ जाती है। लेकिन भगवान के जो थिंकिंग और ज्ञान से भरे विचार मोस्ट पावरफुल। आइएगा मेरी देवियों, आपने मन में रखिए कि ये तो काम जरूरी है, पढ़ना तो मेरे लिए बड़ा जरूरी है, कमाना तो मेरे लिए बड़ा जरूरी है, या फिर और इस प्रकार समझते ये बिजनेस तो मैंने सिरे चढ़ाना ही है, या तो परलोक तो मैंने बना के जाना, मैंने सिर्फ ईटिंग ड्रिंकिंग और बैटिंग में नहीं रह जाना, खाना पीना और भोगना इसी में मेरे अंदर हलचल मचती है, मेरे अंदर एक विशेष प्रकार के इनकलाब या रेवोल्यूशन आता है, एक विशेष प्रकार की क्रांति आती है। मन बगावत करता है कि ये जिंदगी नहीं है, पशुओं की तरह खा लिया पी लिया भोग लिया और बस आखिर में कोई कारण बना और शरीर छोड़ के चले गए। हाय, लाइफ तो बहुत वैल्यूएबल है। अगर ये मन में आता है जैसे आप सबके अंदर, हाँ, तो परलोक बनाना चाहिए, भगवान के अनुसार अपने जन्म को सफल करना चाहिए, बस फिर परलोक के लिए कौन सी ऐसी जो है काम है जो आप नहीं कर सकते, कौन सी ऐसी क्रिया है जिसको आप सिरे नहीं चढ़ा सकते? फिर तो डट जाइए, फिर तो पक्का इरादा रख के डट जाइएगा। खूब रोज ही प्रातः काल अपने जाप के बाद जब ब्रह्म मुहूर्त में उठती हैं, उसके बाद ये इरादा को दोहरा लेना चाहिए। हाँ, फिर अपने निश्चय को दोहरा ले, अपने संकल्प को दोहरा ले के बाद ये तो मैंने करना, चाहे मेरा अभी मन नहीं लग रहा, पूरा एकाग्र नहीं है ना, सही, इफ नॉट टुडे देन टुमारो, नॉट टुडे देन टुमारो, नॉट टुडे देन टुमारो, आज नहीं तो कल सही, आज नहीं तो कल सही। कभी भी निराशा आपके अंदर को मिल देगी और समझ लो छू ना पाएगी, जिसके अंदर ये बैठ गया कि आज नहीं तो कल सही, आज नहीं तो कल सही, आखिर ये तो करना ही है, मैं तो अपना परलोक बनाना ही है। नॉट टुडे देन टुमारो मस्ट बी, टुमारो मस्ट बी, टुमारो मस्ट बी। वो कभी निराशा नहीं होता, वो कभी जो है पैसिमिस्टिक नहीं बनेगा, वो पैसिमिज्म में नहीं जाएगा, वो हमेशा ही ऑप्टिमिस्टिक रहेगा, अर्थात वो आशावादी रहेगा, निराशावादी कभी हो ही नहीं सकता। जिसके अंदर ये समा गया मेरे पुरुषार्थ में कमी हो सकती है, भगवान की कृपा में तो कोई कमी नहीं है, मेरी एक्टिविटी में कमी हो सकती है, मेरे स्ट्रगल में कमी हो सकती है कि मैंने स्ट्रगल को लिया, मैंने संघर्ष नहीं पूरा किया। कितना प्यारा नाम है ऋषि ने जो मेरा रखा, पुरुष। कभी सोचा मैं इस पर प्रकाश डालूं?
पुरुष का मतलब क्या होता है? पुरुषार्थ करे जो वो पुरुष। अगर हम इसकी डेरिवेशन लें तो पुरुषार्थ करे जो, इसकी व्युत्पत्ति है, व्युत्पत्ति या डेरिवेशन क्या है? पौरुष से, पौरुष से शब्द बना पुरुष, पौरुष, पौरुष। में बड़ा बड़े की मात्रा और राम छोटा देखिए, शाह अपना मुंह धन्य। पौरुष से बड़ा पुरुष, जो पुरुषार्थ करने में जरा भी कमी न छोड़े, पीछे न आते, वो पुरुष कहलाने का अधिकारी। पौरुष से पुरुष होना बड़ा पौरुषशाली है, अर्थात उसका स्वभाव बड़ी हिम्मत मारने वाला है, मेहनत करने वाला है। वो शर्त वर्क नहीं है, बल्कि वो अपने आप को बस तलीम कर देती है, अपने आप को लगा देती है। शाबाश, नट शर्त वर्क बट मोस्ट एक्टिव इन स्मॉल। ऐसे के लिए हमारे भगवान जी कह रहे हैं, कोई कारण नहीं कि उनका हाथ में लिया हुआ काम सिरे में चढ़ जाए, कोई वजह नहीं है। नियत इनकी शुद्ध है आए, और बहुत अच्छे सक्रिय वर्कर है, सक्रिय करता है। हाँ, उनका काम सिरे चढ़ा, कामयाबी उन्हीं के गले में आके सिरे डाले, वरना कामयाबी का कोई प्रश्न ही नहीं है। अभी भले ही 3 साधन और बताए जा रहे हैं, जो 5 भगवान जी साधन बताती हैं। जब तक ये एक में एक नहीं कर लिए जाते तब तक काम सिरे नहीं चढ़ता। पर मेरी छोटी सी बुद्धि के अनुसार अगर ये 2 ही इंसान जुटा ले तो काम पीछे रह नहीं सकता। जो भी कार्य है, चाहे वो लोक संबंधी है या परलोक संबंधी है, भगवान जी अगले श्लोक में फरमाना चाहती है। ये मतलब नहीं कि परलोक संबंधी कार्य हो ना, चाहे लोक संबंधी हो। मैंने अभी भी कहा, चाहे कमाने का हो, चाहे आपकी लौकिक पढ़ाई का हो, आपकी ये सेकुलर नॉलेज हो। सेकुलर 2 ही नॉलेज है, सेकुलर एंड स्पिरिचुअल। एक लौकिक विद्या, एक ब्रह्म विद्या, लौकिक विद्या या पारलौकिक विद्या। इन दोनों में हम लगे हुए हो, लेकिन भावना की हो, ये तो मैंने करके छोड़ रही है। ये विचार मार जाती है, नहीं मैं कर सकूंगा, पति में मेरिट में आऊं कि न, बस ये क्या होगा, मन के ऊपर बड़ा गंदा प्रभाव पड़ जाएगा। इसको कहते हैं मनोवैज्ञानिक कुप्रभाव, मनोवैज्ञानिक कुप्रभाव, बड़ा गंदा प्रभाव। या कोई कह देगा, अरे तेरे वास की बात नहीं है फत्तू, तू कर सकता है, वो असर कर जाता है। उनकी आवाज को यूं समझे जैसे भगवान की आवाज हो। अरे रहने दे रे, हर एक इंसान अपने संस्कारों को अनुसार दूसरे को देखता। तू अपनी गॉगल से देखता है और मैं अपने चश्मे से संसार को देख रहा हूँ। मैं जरूर कर लूंगा, मेरे में इतनी कैपेसिटी भगवान ने भरी है। उन पर हावी आ जाओ, जो नेगेटिव थॉट हमें दे हम उस पर हावी आ जाए। साइकोलॉजिकली इफेक्ट पड़ता है तो उन पे पड़े, हमारे पे क्यों पड़े? हम भगवान के प्यारे हैं, हम महाराज जी के अनुयायी हैं और भगवान के ज्ञान को अपने जीवन का विशेष अंग बनाने वाले हैं। इसलिए हमारा प्रभाव उन पे पड़े। अभी भी मैंने कहा पॉजिटिव मोर पावरफुल देन नेगेटिव। तो देखिए किसी का प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, किसी का भी, क्यों पड़े? वरना आमतौर पर जो एक सामान्य इंसान है, ये साधारण ये लेमैन है, ये कॉमन लाइन से, तो उनको प्रभाव पड़ने पड़ जाता है। दूसरे शब्द, अरे तेरी बस की बात ही नहीं, अरे तू क्या कर सकता है। वाकई ऐसे कभी भी हम लोग ना, जब चारों ओर से भगवान जिनकी चुन चुन के यहाँ भेज रहे हैं, जिनकी बड़ी अच्छी किस्मत है, प्रलोक बनाना चाहते हैं, अब चारों से देख लो वॉलंटियरली तशरीफ लाते हैं सब। कोई आपको बाउंड नहीं करता, कोई बाध्य नहीं करता, कोई आप विवाश के नहीं आते, बड़े प्रसन्नता पूर्वक, बड़े हर्षोल्लास के साथ आप यहाँ भागे भागे आ जाते हैं। तो मन में ये रख ले कि ये जो कार्य मैंने शुरू किया हुआ है प्रलोक बनाने का, भगवान जी मेरे साथ है, किसी भगवान के भक्त की शुभ भावना मेरे साथ है। अब तो ये काम हुआ कि हुआ, ये तो कारण ही हो सकता। उधर भगवान भी दूसरे अध्याय में कह रहे हो, रास्ते में उसके रुकावट कहाँ, जरा भी तो ये धर्म आ जाएगा तो खौफ व खतर से बचा जाए। बहुत ही सुंदर। अगर किसी मेरे प्यारों के बारे में रुकावटें नहीं आती, अगर हम दृढ़ निश्चयी हो, कर्मठ हो, कर्मठ दृढ़ निश्चयी, फिर क्या, फिर तो कुछ भी नहीं। हिम्मत का हामी खुदा है। बचपन से सुनते आ रहे बड़े बूढ़ों से, हिम्मत का हामी खुदा, अर्थात हिम्मत का पक्ष भगवान लिया करते हैं। पुरुषार्थी एवं शरणार्थी, 2 राष्ट्रभाषा के शब्द पकड़ लो देवियों, 2 शब्द पकड़ लो अपनी राष्ट्रभाषा के, पुरुषार्थी और शरणार्थी का पक्ष भगवान लेते हैं। मुझे बड़ा प्यार आ रहा है इन दोनों शब्दों के साथ की ओर मेरा मन झुकता जा रहा है। पुरुषार्थी और शरणार्थी, जो खूब पुरुषार्थ करने वाला है और खूब भगवान की शरण लिए हुए है, उसे कहेंगे शरणार्थी, प्रभु की शरण लेने वाला। और पुरुषार्थी खूब पुरुषार्थ करने वाला, उसकी तरफदारी भगवान को, उसका पक्ष हमारे हजूर लिया करते हैं। इंसान खुद ही वंचित रह जाता है भगवान की शक्ति से, जबकि वो कापुरुष बन जाता है, कावड़ बन जाता है, जबकि बेचारा उल्टे पुल्टे सोचता है। हम जरूर ये भाव रख ले, मनवा पहले बनी प्रारब्ध, पाछे बना शरीर, पर तुलसी ये आश्चर्य है, मन नहीं बांधे धीर। ये अगला जो संश्रमणी जी ने कहा वो हमारे लिए नहीं है, वो किसी और
बदकिस्मत वाले के लिए या बदबख्त बुरे इंसान के लिए होगा, हमारे लिए नहीं। हम सब अहोभाग्यशाली हैं, हमारे बड़े अच्छे भाग्य हैं। भगवान हमें वाणी की सुनने का अवसर दे रहे हैं। हमारे बड़े अच्छे भाग्य हैं कि हमें भगवान पर अटूट एवं अविचल विश्वास है। अनशेकेबल फेथ, द वर्ड्स ब्लेस्ड लॉर्ड कृष्णा, अनशेकेबल। हमारे बड़े अच्छे भाग्य कि घोर कलयुग के अंदर हमें अपने प्रभु पर, भगवान की अपूर्व अनपैरेलल मैचलेस वाणी पर हमें बहुत श्रद्धा है। बस यही श्रद्धा एक गजब ढा देती है। फेथ वर्क्स मिरेकल, मेरे स्वामी जी अपने श्रीमुख से फरमाया करते थे, श्रद्धा में चमत्कारिक शक्ति है, श्रद्धा में चमत्कारिक शक्ति है। अटूट श्रद्धा हो तो जो चाहो कर लो। आइएगा, हम सब चाहते हैं, मैं जो परलोक वाला काम कर रही हूँ, परलोक के लिए साधना कर रही हूँ, मेरी साधना सिद्ध हो जाए, मेरी साधना सिद्ध हो जाए। भगवान कहते जरूर, अगर हम एक्टिव हो। आमतौर पर सत्संग में आने वाले, धर्म स्थान में जाने वाले लिल्लड़ होते हैं, एक्टिव नहीं होते, सुस्त मौजूद होते हैं, बिल्कुल ही लथार्जी से काम नहीं वाले। भगवान करे ऐसा हमारे में कोई भी ना हो। हम सब सक्रिय हो, सब प्रवीण हो, सब अपने कार्य में दक्ष हो, सब के सब हम अपने कार्य में खूब लगे हो। अपने देखने में बेटी और मेरे बुजुर्गों, मेरे बच्चों, अगर आप में कोई कमी है, आपकी दक्षता में, आपकी प्रवीणता में, आपकी सफुर्ती में, अगर आप सक्रिय नहीं है, अभी से अभी क्योंकि जिन गुरुदेव के चरणों का बच्चों को कहा करते थे, नाउ और नेवर, दिस शुड बी आवर मोटो, ये हमारे जीवन का आदर्श होना चाहिए बच्चे। नाउ और नेवर, अभी नहीं तो कभी नहीं। अगर मैं अभी अपनी कमजोरी पर हावी आने के संकल्प नहीं कर लेता तो ये कमजोरी पर हावी आ नहीं सकता, बार बार मुझे तंग करती रहेगी, बार बार मन को लीनियंसी देता रहूंगा और वो इसका मिसयूज करता रहेगा। अभी नहीं तो कभी नहीं। अगर मैं रियलाइज करता हूं तो मेरी में ये अवस्था नहीं, अभी तो ना बना लूं। व्हाई नॉट इट दिस वेरी इंस्टेंट, दिस मोमेंट, क्यों मैं इस प्रकार पर पोस्टपोन करूं? व्हाई? क्यों बच्चे? हमारा हिंदू शास्त्र पुकार के कहता है, सनातन वैदिक सनातन धर्म में पुकार के कहता है, शुभ से शीघ्रम, सूनर द बेटर। अगर काम फला है अभी इसी समय, शुभ से, जरा दिल की पट्टी लिखो, शुभ से शीघ्रम। अगर काम शुभ है तो शीघ्रम, अभी, अर्लियर द बेटर, सूनर द बेटर। अगर अच्छा काम है तो अभी हम अपने तहिया करें, अभी हम पक्का इरादा करें, अभी। अगर मेरी कोई कमी है, मैं सक्रिय नहीं हूं, मेरे में स्फूर्ति का अभाव है, तो अभी उसकी पूर्ति कर लूं, अभी भगवान जी के श्री चरणों का ध्यान धरूं और अभी मानसिक प्रार्थना करूं, अभी मैं शुद्ध हृदय से पूर्ण एकाग्र होकर भगवान से प्रार्थना करूं। जो भगवान ने गीता में वचन दे रखा है, क्या भूल जाएंगे आप? मैं नहीं भूलने दूंगा, आप भूल जाओगे बिटिया, लेकिन मैं जो याद कराऊंगा। मैं किस मर्ज की दवा हूं? भगवान की वाणी को याद कराने वाला मैं, जो एक स्पीकिंग एंड वॉकिंग रिमाइंडर हूं आप सबके लिए। क्या भगवान ने कहा है? कितना अच्छा वचन है, जिससे हमारे मन में हमेशा ही चुस्ती और हमेशा उल्लास बना रहता है। कितना चोटी का वचन भगवान का, मेरे पास जिस राह से लोग, मैं राजी हूं अर्जुन मुराद अपनी बात। कितना सुंदर, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तां तथाए भाजाम्यहम्। बहुत अच्छा। अर्जुन जो जिस भी भावना के साथ मेरे पास आती है, मैं उस भावना को लताड़ता नहीं, मैं उसकी भावना को लीटो करता हूँ। मैं इसकी भावना को क्या हाँ में हाँ मिलाता हूँ। इसमें कॉलेजों में, स्कूलों में मजाक किया करते थे, फलाना यस मैन है, फलाना यस मैन है। हम इसे बैड सेंस में लेते थे, जिसको आजकल मैंने सुनता हूँ, फलाने का चमचा है, फलाने की चमची बनी हुई है, चमचा है। लेकिन गीता के चरणों में आकर उनके ज्ञान को प्राप्त कर पता लगा, बुरा न मनाना, क्या परमात्मा का सब कोई होगा, आदमी किसी का चमचा हो, हमें तो देखा नहीं, क्या होते होंगे, या श्रीमती श्रीमान की, या कई श्रीमान श्रीमती के चमचे बने होते हैं, बनते रहे। लेकिन आपकी कसम, गीता को सिर पे रख के बड़ी प्रसन्नता से कह सकता हूँ, क्या भगवान के जो है, क्या सब इंसानों के चमचे हैं, भगवान चमची है। आपको बेटी, मैंने भगवान को चमचा देकर, उनके दरबार में आकर, उनका नाम लेकर कोई जो भी भावना करता, भगवान के चमचे है। चमचे क्या? एडिट करने वाले। भगवान की तरफ से हमने इनकार नहीं देखा है, सबकी झोली भरी देखी, उसको देती नहीं देखा, और सबकी झोली भरी देखी। मालिक के मुंह से कभी भी कैपिटल नो नहीं निकलता, कैपिटल यस निकलता। भगवान जो है हाँ करके इनकार नहीं। कितनी चोटी के बच्चे, अगर हम परलोक बनाने के लिए तहैया कर लें, परलोक बनाने के लिए पक्का इरादा कर चुके हैं, भगवान हमारी हर समय मदद कर रहे हैं, हर समय हर प्रकार की सहायता कर रहे हैं हमने, और हर एक की करती है, क्योंकि उनका वचन ही ऐसा है, इधर से चले या उधर से चले, मेरे सब है रास्ते जिधर से चले। कमी हमारी तरफ हो सकती है, महाराज ये कृपा की, वो कभी कभी ना कहा करो बेटे,
तो भगवान को तो नहीं क्या करते, ऐसे न करें भी क्या पाप लगेगा, क्योंकि भगवान अपनी ओर से कोई कसर नहीं छोड़ते, भगवान अपनी ओर से जुटते ही है। कभी कभी जब भी मन निराशा में जाए, ये चोट मार दिया करो, सही दस्तों का रुतबा अहले दस्तों से ज्यादा है, सुराही सर झुका देती है जब पैमाना। हर ओहो, क्या जो बेचारे विनम्र हैं, झुके हुए हैं, उनका दर्जा बड़े बड़े सेठों से, बड़े बड़े धनाढ्यों से बड़ा ऊंचा है। जो विनम्र है यानी ह्यूमिलेटेड है, बिल्कुल ही आजिज है, बिल्कुल विनम्र मेरी बेटी, बिल्कुल विनम्र है, जो है ऐसे दस्त का रुतबा अहले दस्तों से ज्यादा। क्यों, जरा देखिए, गिलास खाली होकर विनम्र होकर के भरी सुराही के नीचे आता है, सुराही सर झुका देती है जब पैमाना आता है। बहुत अच्छे, सुराही को सर झुकना, भगवान को झुकना पड़ता है कब, जब कोई विनम्र होकर के भगवान के दरबार में, भगवान के श्री चरणों में हार्दिक प्रार्थना करता है। भगवान बीटो किए बिना रह नहीं सकते, बहुत अच्छा भाव है। सुराही सर झुका देती है जब पैमाना आता है। सुराही फिर जरा ये सामने लाइए, एक सुराही भरी हुई पड़ी है, चलो मानो दूध की, अमृत की सही, ऐसा सपोज कर लो मेरी बेटी कि अमृत की भरी हुई है, ये हमने कल्पना कर ली। हाँ, तो नीचे पैमाना आया, नीचे प्याला पे रखा, हाँ सुराही झुक गया, फौरन अपना सिर नीचे ले आएगी और उसे बिल्कुल भर के रख देगी, बिल्कुल लबालब भर देगी, यानी बिल्कुल टू दी ब्रिम लबालब भर देगी उसे। यही मेरे भगवान जी का बहुत चोटी का स्वभाव है कि जीव के जरा विनम्रता दिखाए बस भर देती है। हमें तो बड़ी मौज की बात है, हम अपने अंदर निरीक्षण करते जाए, क्या मैं चुस्त करता हूं या नहीं, एक्टिविटी में मैं चुस्त हूं या नहीं, मेरे में क्या कमी है तो चुस्ती के खरीदने जाना, भगवान से प्रार्थना करें, आप जुट जाए, लग जाए कि जब हमारी जमीर, हमारी गुड कॉन्शियस, हमारी शुद्ध और पवित्र भावना हमें कहती है, अंदर से में आवाज आती है, इस कार्य के बिना मैंने अभी भी कहा, आवाज आती है कि ये चलेगा नहीं, ये निभेंगे नहीं, ये मेरे लिए अनिवार्य है, बात अनिवार्य है, तो फिर तो बौद्धिक मानसिक शक्ति और शारीरिक शक्ति लगाने में कोई कसर न छोड़, कोई भी कसर न छोड़। बुरे इंसान बुराई में शब्दों मत दिखलाते, भगवान ने बताया सदा दिखाएं बुराई में शब्दों मत, और भला इंसान भलाई में स्वस्थ बने, कितनी बुरी बात होगी फिर तो। भला इंसान उससे कई ज्यादा भलाई में उत्साह व्यग्रता दिखाता है, तो ये मोस्ट ईगर, बहुत ईगर होता है कि और भलाई करने और मुझसे और भलाई हो जाए, बड़ा चुस्त होता है, बड़ा होशियार होता है। मैं बड़ा अफसोस से कहना पड़ता है कि आज भारत के कई भारतीय बुराई में शब्दों मत दिखला रहे हैं, शत्रुता में शब्दों मत दिखला रहे हैं, कट्टर पानी में शब्दों मत दिखला रहे हैं। भगवान के प्यारे भलाई करने में जुट जाती हैं, लग जाती हैं। आइए मेरी देवियों, मेरी माता बेटियों, बुजुर्गों और मेरे कल्याणकामी भाई, हम ये भगवान के स्मरण पर फुर्सत घड़ियों में या रात्रि को सोने से पूर्व 15-20 मिनट या आधा घंटा सोचने का स्वभाव बनाए, हम इस पर कंटेम्पलेट किया करें, बार बार गहराई में उतरा करें, कंटेम्पलेशन हमारी होनी चाहिए। किस बात पर? मैं चाहता हूँ ये मेरा कार्य हो जाए, पर मैं उसी कार्य के अनुसार जुटा हुआ भी है, मैं मैक्सिमम आवर उसमें देता हूँ, अधिकतर समय में निकालती भी हूँ ये नहीं, या मेरी भावना बन रहेगी, ये इसमें कोई शक नहीं। क्रिया से भावना प्रधान है, क्रिया से भावना प्रधान है, भावना तो प्रधान है, पर भावना के अनुसार में जुट भी जाऊँ ना, मैं लग भी जाऊँ ना। इंग्लिश की कितनी अच्छी कहावत है, एक्शन स्पीक हायर देन वर्ड्स। अपने दिल की पट्टी पे लिख लो, एक्शन स्पीक हायर देन वर्ड्स। इतनी शब्दों में शक्ति नहीं होती जितनी कि क्रिया में शक्ति है। जब हमारी भावना है उसके अनुसार हम कार्य करने लग जाए तो दैट इज मोर पावरफुल एंड मोर इफेक्टिव एज वेल, मोर पावरफुल एंड मोर इफेक्टिव, बड़ा प्रभाव पड़ता है उसका। एक्शन स्पीक हायर देन वर्ड, एग्जाम्पल इज बेटर देन प्रीसेप्ट। यानी खुद हम एक दृष्टांत बने, एक एग्जाम्पल बन जाए, वो उपदेश की बजाय या बड़े बड़े बातें बनाने की बजाय कई दर्जा बेहतर। एग्जाम्पल इज बेटर देन प्रीसेप्ट। प्रीसेप्ट कहते हैं उपदेश देना, उपदेश देने वाले को बोलते हैं प्रीसेप्टर, जिसका हम गुरुदेव कहते हैं या उपदेशक बोलते हैं प्रीसेप्टर। तो वो उपदेश की बजाय किसी के साथ लंबी चौड़ी बातें करने की बजाय हाँ हम उसे करें तो ना। दुनिया अमल से नापती है, बात से नहीं। दुनिया अमल से नापती है, बात से नहीं। बेकार है जो मुफ्त में होगा करे, कोई बातों से शोरगुल मचाए, मीन्स नथिंग। आहा 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 आहा, कुछ नहीं बनता। आइएगा धीरे, हम चाहते हैं कि प्रलोक बना के जाए, जुट जाए। प्रातःकाल के हाजिर भगवान के चरणों में चलते फिरते भगवान का जाप, गीता जी का पाठ आपने निरीक्षण करना,
बार बार अपने अंदर देखें मेरी में अभी क्या कमी है जो भगवान से प्रार्थना करके और शक्ति लूं और उस पर हावी आ जाऊं। कितनी बार मैंने कहा निरीक्षण के बिना लाइफ किसी काम की नहीं। बार बार देखा करें। प्लाटो कहा करता था, आपको आपकी दिल की पट्टी में कई बार लिखा भी है मैंने, क्या प्लाटो कितने अच्छे शब्द है ये अफलातून के, कितने अच्छे शब्द। लाइफ विदाउट सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन इज नो लाइफ एट ऑल। लाइफ विदाउट सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन इज नो लाइफ एट ऑल। जिस जीवन में आत्मनिरीक्षण नहीं वो जीवन व्यर्थ का जीवन है, भार स्वरूप है। जिस घर के अंदर सफाई नहीं होती वो घर क्या है, शमशान के तुल्य। हमारे हिंदू धर्म में कहा जाता है जिस घर में सफाई नहीं होती वो शमशान के तुल्य है। आइए जरा हम आंतरिक रूप में देखें, जिसके अंतःकरण में सफाई नहीं होती, अंतःकरण में नेगेटिव क्वालिटीज है, वो शमशान के तुल्य है। वो तो बहुत बड़ा काम नहीं कर सकता। लाइफ विदाउट सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन इज नो लाइफ एट ऑल। जिस जीवन में निरीक्षण नहीं है हम करेंगे बच्ची, दुनिया वाला नहीं कर सकते। रजोगुणी और तमोगुणी इंसान बिल्कुल नहीं करते। स्वार्थ इंसान इस तरफ मसीनी रखते। हम लोग जो अपना लोग पर लोग बना के जाना चाहते हैं, हम अपना निरीक्षण किया करें। बार बार देखिए मैं क्या करूंगी, अभी क्यों सी कमी है, मैं भगवान से क्यों ना प्रार्थना करूं, मैं अपने हजूर से क्यों ना प्रार्थना करूं। जरा सा आपकी कोई बात हुई है किसी बड़े आदमी के साथ हो जाती है मेरी देवी और मेरे सजनों, हाँ अड़ोसी पड़ोसी मिलने जुलने वाले आपके पास आते हैं, देख भाई आपकी मिनिस्टर वाकफ है। एक बार दुनिया का पता लगना चाहिए कि आपका मिनिस्टर वाकफ है। बस आधी रात में अगर ना आए तो फिर कहना, बार बार कोई ये आ रहा है कोई वो आ रहा है कोई ये जा रहा है, सरकार हमारी सिफारिश कीजिए, हमारा काम कराइए, हमारा ये कीजिए। आपको चैन नहीं देंगे, आपको शायद रोटी भी बड़े आराम से ना खाने दे। एक बार पता लगना चाहिए। बस बार 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 आपको तंग करते रहेंगे, आप चलो ना ये करो ना। तो जब हमारी भगवान से बात हुई है, भगवान जब अपनी भुजा बुलंद करके कह रहे हैं गीता जी के अंदर, जब कितना प्यारा है हमारे पिता बड़े स्नेही है। स्नेही जरूर पढ़ा आपने शब्द, भगवान जी के साथ लगा लो, स्नेही पिता। हमारे परम पिता बड़े स्नेही है। बहुत अच्छे। जब वो स्नेही है, स्नेह से भरे हुए हैं, तो पर हमें नाज है, हमें फख्र है, हमें गौरव है। वी आर वेरी वेरी प्राउड, वेरी वेरी प्राउड ऑफ, वेरी वेरी प्राउड ऑफ कि हमारे परम पिता स्नेह से भरपूर है, दया की सागर है। जब आप कीर्तन करते हैं मैं आपके से पार हो जाता हूँ। जब प्रातःकाल देवी और बच्चे मिलकर कीर्तन कर रहे होते हैं, श्याम सुंदर दया के समुंदर, वो करुणा सागर है, करुणा सागर हमारे इष्टदेव दया की समुंदर है। बहुत अच्छे। हमारे इष्टदेव दरिया दिल नहीं है, समुंदर दिल है। बस फिर बड़ी मौज की बात है, बड़े प्रेम और बड़ी विनम्रता पूर्वक उनसे प्रार्थना किया करें, प्रभु ये मेरे में कमी है, मुझे विशेष शक्ति प्रदान कीजिए कि मैं इस पे हावी आ जाऊं। ऐ मेरे अंतर्यामी, मेरे सर्वस्व, ओ मेरे मालिक, एक ये रख लीजिएगा। और प्रातःकाल बड़े गिड़गिड़ा के कहा करो। कितना राज ऋषियों ने थोड़े शब्दों में कह दिया। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। कहां तक गिना मेरे परमात्मा, यू आर ऑल इन ऑल, यू आर माई ऑल इन ऑल। बहुत अगर किसी ऋषि ने भगवान की खूब में मंगाई है तेरे थोड़े शब्द, दाता तुम मेरे सर्वस्व हो। बिल्कुल ठीक, तुम मेरे सर्वस्व, सब में सब कुछ, सब में सब कुछ, तो मेरे सर्वस्व हो। त्वमेव सर्वम मम देव, मेरे प्रभु मुझे शक्ति दो, क्योंकि आपने मुझे कहा हुआ है सुनर्जन में ख्वाहिश हूं इंसान की जो दुश्मन हो धर्म ईमान की। पवित्र इच्छा जो इंसान में उठती है, भगवान कृष्ण जी ने कहा है वो मेरी है। पवित्र इच्छा जो इंसान के हृदय में उठा करती है वो भगवान की दिव्य प्रेरणा है। समझे, वो मेरी बिटिया खुश हो जा। शुभ इच्छा जो हमारे आंतरिक रूप में उठती है वो भगवान की दिव्य प्रेरणा है। समझे, प्रभु की डिवाइन इंस्पिरेशन, डिवाइन इंस्पिरेशन, नोबल डिजायर, नोबल विश, जो इंसान नॉट इग्नोबल बट नोबल, पवित्र न के अपवित्र। भगवान स्पष्ट कहा है धर्म अविरुद्धो भूतेषु कामास्मि भर्तृष्ट। धर्म के अनुकूल जो इच्छा उठती है अर्जुन वो मेरी भेजी हुई होती है, वो मैं ही देता हूं इंसान के अंदर, ताकि इंसान दिन प्रतिदिन उन्नति के शिखर की ओर अग्रसर होता चला जाए। उन्नति की शिखर की ओर हम दिन प्रतिदिन बढ़ती चले जाए। मैं काम तेरे चढ़ाना चाहती हूँ, मैं अपने को लोक बनाना चाहती हूँ, मैं लौकिक विद्या भी बहुत लेना चाहती हूँ, मैं अपने पैरों पे खड़ा होना चाहती हूँ, और भी कई ऐसे संसार संबंधी कामनाएं हैं जो आप पूरा करना चाहते हैं। तो बस फिर देखिए क्या मैं एक्टिव और स्मार्ट हूँ, क्या मैं सक्रिय हूँ,
क्या मैं खून पसीना एक करके धरती पे गिराने वाला हूँ? मैं चारपाई पर लेटने वाला तो नहीं, सुस्तल वजूद तो नहीं, आइडियल तो नहीं हूँ, मेरे में लथार्जी तो नहीं आती कि मैं नींद का प्यारा तो नहीं, क्योंकि नींद के प्यारे कभी भी काम सिरे नहीं चढ़ा सकते, ज्यादा आराम तलब कभी भी बड़े बड़े काम नहीं कर सकते, बच्चे नहीं कर सकते। आहा, बिल्कुल भी नहीं। संसार वाले जब सोते हैं तो भगवान के प्यारे जाग करके वो प्रार्थना किया करते हैं, वो स्ट्रगल कर रही होती है। हाय हाय, बहुत अच्छे जुट रही होती है, जिन्होंने बड़े बड़े काम करके दिखाए गए, उन्होंने बड़ी मशक्कत की है, बड़ी मेहनत, बड़ा परिश्रम किया है। हम अपने मन में रखे, जिन्होंने भगवान के दर्शन किए, अपना परलोक बनाया है, भगवान को मजबूर कर दिया है साकार रूप में प्रकट हो जाने के लिए। उस ध्रुव ने क्या क्या नहीं किया, उस प्रहलाद ने क्या क्या नहीं किया। देखो आपकी जिम्में पड़ी है, वो हमारी प्रातः स्मरणीय भक्तिमती और मत जो है मतवाली वीरा ने क्या क्या नहीं किया। एक एक को याद करो, एक ही जिनके रक्षे कदम पर मैं आप बढ़ते चले जा रहे हैं। सैनाम धन्य ज्ञान सम्राट स्वामी रामकृष्ण महाराज जी ने क्या क्या नहीं किया, विवेकानंद ने क्या क्या नहीं कर दिखाया, परमहंस महाराज जी ने क्या क्या नहीं किया। प्राचीन अर्वाचीन हम दोनों महापुरुषों को अपने आंखों के सामने ले आए, उन्हें क्या क्या नहीं किया, कितना स्ट्रगल किया, कितनी मुशक्कत की। क्यों ना भगवान का तख्त हिल जाता, क्यों ना उनका सिंहासन में कंपन शुरू हो जाता। भगवान के सिंहासन में सिंहासन कंपायमान हो गया, उन्हें कंपायमान कर दिया अपने स्ट्रगल से, अपनी मेहनत से, अपनी आंतरिक पुकार से। दिल से निकली दुआ, दिल से निकली दुआ असर रखती है, वो पर नहीं पर ताकते परवाज मगर रखती है। वो हमें दुआ के पर तो नजर नहीं आते, आंतरिक प्रार्थना के पर तो नजर नहीं आते, और उड़ारी रखने की ताकत है उसके अंदर। दिल से निकली दुआ असर रखती है, वो पर नहीं पर ताकते परवाज मगर रखती है। उड़ जाने की शक्ति उस आंतरिक प्रार्थना में हुआ करती है। आओ, अगर कोई भी नहीं चाहता मैं नाकामयाबी का काला मुंह देखूं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि नाकामयाबी चाहते नहीं है, लेकिन उसको कामयाब बनाने के लिए दिन रात एक नहीं करते। भगवान उन्हीं पे खुश हुआ करती है जो दिन रात एक कर देती है, जो दिन रात में जुड़ जाती है। कभी अचानक यहाँ भवन की ओर से एक बार रिकॉर्ड चला था, बस मेरा ऐसा शरीर हो गया जैसे मानो मुझे पता नहीं क्या हो गया, किसी ने मंत्र पढ़ के मुझे कील दिया हो। क्या था? भारत के नौजवानों, आजादी के दीवानों, भारत के कोने कोने में पहुंचा दो ये पैगाम, आराम है आराम। चाहे हम किसी भी कोने में तरक्की करना चाहें, हम लोग तो धार्मिक है ना, धार्मिक रूप में उन्नति किया चाहते हैं, पर बहुत अच्छी आवाज है ये आवाज नहीं, मैं इसे आकाशवाणी मानता हूँ। भारत के नौजवानों, आजादी के दीवानों, भारत के कोने कोने में पहुंचा दो ये पैगाम, आराम है आराम। ऐसे से उद्गार अपने मन में रख करके उठा कर जागा करें। माँ पहले जाग जाती थी तो हम लोग को उठा लेती थी, इस तरह महापुरुष जागे हैं और हमें उठाते हैं। उठो, आराम। अगर हम परलोक बनाना चाहते हैं, अपना मातो बना लो, आराम है हराम, आराम है हराम। मेरे लिए आराम हराम है, क्योंकि मैंने परलोक बनाना है, मैंने अपने जीवन सक्सेसफुल करके जाना, मैंने इस बात को पाया तकमील तक चढ़ाना कि मैंने करना ही है जवाब, बस मेरे लिए आराम है। अगर मैं करना चाहता हूँ, कल आपको महापुरुषों का विचार दिया था, कार्य व साध्यामी शरीर व पात्यामी, बहुत प्यारे शब्द। कार्य, या तो मैं कार्य को साथ दूंगा या इस शरीर को मरे हुए कुत्ते की तरह छोड़ दूंगा। बहुत अच्छे। कार्य व साध्यामी शरीर व पात्यामी, या तो इस कार्य को सिरे चढ़ा दूंगा या इस शरीर को फेंक। तख्त या तख्ता, अपने भारत में ये कहावत बहुत प्रसिद्ध है, तख्त या तख्ता। जो तू है बहादुर समझ ले यही है तख्त या तख्ता मंजिल मेरी। ऐसा पक्का इरादा करने वाले के गले में क्यों ना कामयाबी सेहरे डाले, फिर तो कामयाबी माँ की तरह अपनी गोदी में ले लेती है ऐसे नेक जीवों को। नो क्वेश्चन ही एंड शी, यह कोई क्वेश्चन ही शी का नहीं है। प्रश्न तो है किसके अंदर उत्साह, किसके अंदर लगन है। बिना लगन उत्साह से कोई काम सिरे चढ़ता ही नहीं। खूब जुटे, खूब लगे, खूब लगता। मेरे हमारे भगवान कह रहा है, नथु कह रहा नहीं कह रहा, कोई ऑर्डिनरी मैन नहीं कह रहा, नारायण बसाते खुद कह रहे हैं। क्या उसी का काम सिरे चढ़ता है जो जुटने वाला है, लगने वाला है, जो आराम से, जो अपरिचित है, जो आराम से अपरिचित
जो नहीं जानती कि आराम किसे कहती है, जो नहीं जानते कि ये लेटना क्या होता है, ये क्या करना नहीं। वैसे भगवान ने कहा है मुनासबी सो और मुनासबी जाग, मिटाता है योग उसकी दर्द। जो प्रॉपर रेस्ट है, दैट मस्ट बी प्रॉपर रेस्ट मस्ट बी, और रेस्ट भी इसलिए करती है क्योंकि मैंने दिन रात एक कर देना है। रात्रि को बसेरा इसलिए की जाता है कि सारा दिन मैंने चलना, सारा दिन मैंने मुशक्कत करनी है। वो रेस्ट भी आने वाली मुशक्कत के लिए, वो जो विश्राम भी है वो आने वाले काम के लिए। आइएगा मेरे देवियों और मेरे उपस्थित कल्याणकारी सज्जनों और मेरे भाइयों, हम लोग अपने मन में रखें, कोई भी तो नहीं चाहता, मैंने अभी भी कहा कि मैं नाकामयाब रहूं या मैं अनसक्सेसफुल रहूं, ना 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 ना। इसी तरह महापुरुषों ने हम सबको कहा हुआ है क्या, ताकि निराशा ना आए। कई बार हम देखते हैं, समझते हैं महीने में तो ये काम हो जाना चाहिए, देखते नहीं होता, 2 महीने में भी नहीं होता। तो शेक्सपियर ऐसी महापुरुष हमारी बड़ी मदद कर गई है, बड़ी मदद करती है। फेलियर्स आर द पिलर्स ऑफ सक्सेस। ये इसलिए कहेंगे ताकि हम निराशा के गड़े में न जाए। फेलियर्स आर द पिलर्स ऑफ सक्सेस। तेरे दृढ़ निश्चय भी है और फिर भी नाकामयाबी अगर हो रही, देरी हो रही है, तो ये तेरी जो है फेलियर्स, ये तेरी असफलताएं आने वाली सफलता का पिलर बन रही है, खंबी साबित हो रही है। बड़ा अच्छा वाक्य है, फेलियर्स आर द पिलर्स ऑफ सक्सेस, कि मेरी नाकामयाबियां आने वाली कामयाबियों का पेश खीमा उनके लिए पिलर साबित हो रही है, उनके लिए ये खंबी साबित बन रही है। सुंदर, अति सुंदर, अति सुंदर बना ले अपने भाव, अपने मन में रख ले। मेरे जुट में सिरे चढ़ाना ही कि मैं तो इस काम को सिरे चढ़ा दूंगी। भगवान करे मैं, आप, मेरे बुजुर्ग और मेरे उपस्थित सब मेरे बच्चे, हम सारे सक्रिय, सब एक्टिव मैं करने वाला, मैं जुटने वाला। मैं बातों में विश्वास नहीं करता बल्कि मैं क्रिया में विश्वास करता हूँ। ऐसे मन में रख मेरी बेटी कि मैं बातों में इतना विश्वास नहीं करती जितनी कि मैं क्रिया में विश्वास करती हूँ, जितना मैं कर्म करने में, जितना मैं प्रैक्टिकल लाइफ में विश्वास करती हूँ। नॉट थ्योरेटिकल लाइफ बट प्रैक्टिकल लाइफ। थ्योरेटिकल मुर्दाबाद, प्रैक्टिकल जिंदाबाद। बेटे किसी समय थ्योरेटिकल जरूरी होता है, लेकिन हर समय थ्योरेटिकल नहीं। थ्योरेटिकल के फौरन बाद प्रैक्टिकल हो जाना चाहिए। सिद्धांतिक ज्ञान के बाद व्यवहारिक ज्ञान मस्ट बी, नॉट शुड बी, मस्ट बी। सिद्धांतिक ज्ञान के बाद व्यवहारिक ज्ञान, इतनी मुझे समझ आई है, इसे मैं पाया तक मिल तक पहुंचा दूं, इसे मैं कार्य अनुमत कर लूं, इसे मैं जो है व्यवहारिक रूप दूं, क्रियात्मक रूप दूं। हाय राष्ट्रभाषा के 2 शब्द लो, व्यवहारिक रूप, क्रियात्मक रूप। आमतौर पर क्या होता है आजकल के यंगस्टर्स में, जितने भी युवक हैं, मे बी ही और शी, वो क्या है, जुटने वाले, वो व्यवहारिक रूप नहीं देते, क्रियात्मक रूप। बड़े बड़े गोल मेज कॉन्फ्रेंस करते हुए बातें लाते जाएंगे 2-2, 4-4 घंटे, लेकिन आगे उसे प्रैक्टिकल रूप नहीं देते। ना मेरे बच्चे, हम लोग ऐसो में नाम मत लिखवाएं, हम तो जुटेंगे इधर थ्योरेटिकल एज वेल एज प्रैक्टिकल। ये हम अपने मन में रख ले, कोई समय होता है थ्योरेटिकल के लिए, हाँ उसके बाद फॉर प्रैक्टिकल, तभी तो थ्योरेटिकल में सुंदरता आएगी। अगर सिर्फ थ्योरेटिकल हो और प्रैक्टिकल ना हो, यानी सिद्धांतिक ज्ञान तो हो और व्यवहारिक ना हो, तो बात बड़ी नहीं। नाम बिल्कुल भी नहीं। पहले इंडायरेक्ट नॉलेज नो डाउट, फिर डायरेक्ट, फर्स्ट इनडायरेक्ट देन डायरेक्ट, फर्स्ट प्रैक्टिकल नॉलेज देन प्रैक्टिकल, बस प्रैक्टिकल के बाद फिर प्रैक्टिकल हो जाए, बस जीत की बस फिर बढ़ गया। फिर भगवान कहते हैं कामयाबी को देखेगा। काश हमें शुरू में अपने स्कूलों में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में बताया जाता और मेरे देश के मंद भाग कि ऐसी प्रैक्टिकल बातों को, ऐसी नैतिकता को, ऐसी एथिकल टीचिंग को हमारे स्कूल कॉलेज वाले नहीं ले पा रहे। क्यों नहीं ले रहे? मेरी अकल से बहुत बात आती है। समय आएगा, समय की बड़ी तेजी के साथ समय जा रहा है, जबकि एथिकल टीचिंग, नैतिकता हमारे जो स्कूलों का एक अनिवार्य अंग बन जाएगा, एक बड़ा जरूरी अंग बन जाएगा। बहुत जरूरत है इन विचारों की, इन भावों की। नहीं तो अगर ये विचार नैतिकता ना हो, अगर एथिकल टीचिंग ना हो, तो अगर मैनर्स हमारे ना हो, अगर किसी काम को सिरे चढ़ाने के लिए ऐसे भाव और विचार ना बिठाए जाए, तो इंसान क्या डेथ कुछ भी तो नहीं है। कितनी बार मैंने पहले भी कहा, वो हमारे राधा कृष्ण जो कभी प्रेसिडेंट हुए हैं, बड़े सन्यासी के तौर पर थे, या कई वर्ष पहले यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में किसी डिपार्टमेंट का उद्घाटन करने के लिए आए थे। कितने बोल थे उनके अच्छे, मैंने आपको दर्जनों बार सुनाया होगा। कितने अच्छे शब्द कह गए, भगवान करे उसको मैं और आप अपनाने वाले बन जाए। सुनिए, मैं फिर कहने जा रहा हूं, टू एजुकेट बॉयज विदाउट रिलीजियस एजुकेशन, टू एजुकेट बॉयज विदाउट रिलीजियस एजुकेशन, एंड यू मेक देम बट फर्स्ट क्लास डेविल।
To educate boys without religious education, you make them but first class. शब्द भी क्या सुंदर है, कितना प्रभाव डाल रहे हैं. You make them but first class devil. क्या मतलब? धार्मिक शिक्षित करने की अपेक्षा, बच्चों को या विद्यार्थियों को धार्मिक शिक्षा देने की अपेक्षा, अगर हम धार्मिक शिक्षा नहीं कर रहे, धार्मिक शिक्षित करने की जो बजाय बच्चों को हम क्या मतलब फर्स्ट क्लास डेविल, हम शैतान बनाए जा रहे हैं. अगर हम बच्चों को धार्मिक शिक्षा नहीं देते तो क्या होगा? शैतान बनते जाएंगे. क्या होगा? कामी, क्रोधी, लोभी, लालची, इन गंदी नेगेटिव क्वालिटीज में लगते जाएंगे. तो क्या होगा? अपने साथ वैर कमाएंगे. एजुकेट बॉय विदाउट रिलीजियस एजुकेशन. क्या बच्चों को धार्मिक शिक्षा के बिना शिक्षित करना मानव ने दर्जा अव्वल का शैतान बना. क्या आज वातावरण में देख लीजिए कितनी निराशा, कितनी लड़ाइयां, झगड़े और कितना मन डाउन. क्यों? क्योंकि उत्साह भरी शिक्षा हमारे पास नहीं है. सिर्फ कमाने वाली शिक्षा तो हम ले रही हैं, मैं 1000, 2000, 4000 रुपए कमा लूं, लेकिन वो दूसरी नहीं है. स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हम शानदार बना रहे हैं, पर स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ नील. स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हाई, स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ क्या मोस्ट लो. अगर हाई थिंकिंग होगी तो हमारी लाइफ भी बनेगी. कई बच्चे बड़े हैरान होते हैं, लिविंग और लाइफ में क्या फर्क है? हमारे आकाश पताल का अंतर. लिविंग मटेरियलिज्म के साथ है. हम रहना सहना, अपनी रहनी सहनी, आवास बड़ा सुंदर बना रही है, मकान सुंदर, गलियां मोहल्ले सुंदर, जैसे जस्ट लाइक चंडीगढ़. ये स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, लेकिन स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ की हो नहीं दे रहा. हम अपने जीवन का सतार नहीं बढ़ाते, जीवन का सतार नहीं बढ़ाया जा रहा. रहनी सहनी, कपड़े, इसका सतार बढ़ाया जा रहा है. ये हम भौतिकवादी बन रही है, हम आध्यात्मिकवादी नहीं बन रहे. स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हाई होता जा रहा है. एकांत में बैठ के विचार करो, सोचो मेरी बेटी, एकांत में स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हम बढ़ा रहे हैं, बट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ नहीं बढ़ा. जब तक हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ नहीं बढ़ेगा, लिविंग मीन्स नथिंग, लिविंग मीन नल. लाइफ बढ़े ना, लाइफ के नीचे विचार हो, हाई थिंकिंग हो. भले ही सिंपल लिविंग हो, बट हाई थिंकिंग. भारत भूलता जा रहा है. हम सिंपल लिविंग नहीं, उल्टा कर दिया हमने. कहा जाता था सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग, अब क्या मैंने हाई लिविंग लो थिंकिंग. हर बंदे शर्म वाली बात है, डूब मरने वाली मेरी किसी भी एक लेक्चरर के लिए, भारतीय लेक्चरर के लिए शर्म की बात. क्या आज वो ये कह रहा है? आज बिल्कुल ही रिवर्स हुआ पड़ा. तो होना चाहिए था सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग. आज क्या हाई लिविंग लो थिंकिंग. इसका परिणाम दुख, तकलीफ, चिंता, भटकन, एफ्लिक्शंस, मिजरीज एंड व्हाट नॉट, सो मेनी सॉरोस. कितनी एफ्लिक्शंस होगी, कितनी सारो होगी, कितनी मिजरी समाज में हम प्रत्यक्ष रूप में देख रहे हैं. जो इस राह से हट के ले रहा और बुखारिश का बंदा गुनाहगार गए, हयात उसकी दुनिया में बेकार है. हम सब चाहती हैं कि हम अपने आप को शानदार बनाएं. हम सब के अंदर ये उमंग होती है देवियों कि हम मेरे जो काम पकड़ा बढ़ जाए, और हम अपने टाइम को देखें ना कि मैं इसमें जुट भी जाऊं, अपनी हाई थिंकिंग करके जुट जाऊं, लग जाऊं, उसमें अपने आप को लगा डालूं और लगाऊं. स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भले ही बढ़ाऊं, लेकिन लाइफ को भी ऊंचा ले जाऊं. मेरे इरादे अच्छे, मेरे विचार अच्छे, मेरे संस्कार अच्छे, मेरी कार्य अच्छी, मेरा संपर्क अच्छा, वेरी वेरी गुड. अगर ये सारे साउंड हो जाए तो सब कुछ साउंड होगा. इफ इंटरनल इज साउंड, एक्सटर्नल मस्ट बी साउंड. Internal sound, external must be sound, because external is mere shadow of the internal. External is mere shadow of the internal. हमारे बाह्य जो कुछ भी है वो आंतरिक का छाया, आंतरिक का प्रतिबिंब है, आंतरिक का प्रतिबिंब. आप भूल नहीं जाएंगे बच्चे, फेस इज एन इंडेक्स टू माइंड. चेहरा दिल का आईना है. हमारी ये मुख्य आकृति आंतरिक रूप का क्या है? ये उसकी बिल्कुल ही उसका दर्पण है. मुख्य का आंतरिक भावना को प्रकट करने के लिए चेहरा दर्पण का काम कर रहा है. हमारे अंदर क्या बीता है दर्पण हमारा चेहरा बता देगा, हमारी मुखाकृति बता देगी. वेरी गुड. हम देखें, घर घर देखें. हम कोई भी नहीं चाहता कि मैंने जिस काम को किया है सिरे चढ़ा दूं. भगवान कहते सिरे चढ़ाया है. हाँ, अगर हम लोग उसके लिए जुट गए हैं, हम लोग उसके लिए लग गए हैं. मैंने अभी दुख भरे मन से कहा है, आमतौर पर आज के पढ़े लिखे क्या शेख चिली की तरह बातें बनाती है. बिल्डिंग कैसल इन दी एयर, बिल्डिंग कैसल इन दी एयर. ये करेंगे, ऐसा बनाएंगे, ऐसा कर लेंगे, फिर ऐसा बनाएंगे. अरे वेल एंड गुड, लेकिन इसके बाद जुट भी तो जाना चाहिए ना. ये हवाई के लिए खड़े करने की बजाय या मन के अंदर मन के लड्डू भोरने की बजाय फिर आगे जुट भी जा, लग भी जा. अगर आप समझे हवाई के लिए बनाना जरूरी है तो क्या नीचे फाउंडेशन देना भी अनिवार्य है. अगर उसको जरूरी बोलते हो तो फाउंडेशन अनिवार्य है.
फिर उसकी फाउंडेशन अगर देती है तो हवाई के लेना हो गया, फिर उसका बेस हमने तैयार कर लिया, उसका सबस्ट्रेटम हमने तैयार किया, वेल एंड गुड, एप्रिशिएबल एंड अपलॉडेबल। जुटजाने में ये कमियां हैं आजकल के समाज के, लेकिन हम तो धार्मिक व्यक्ति हैं, हमारा तो ये धार्मिक समागम है और भगवान जी की वाणी के माध्यम से हम अपना लोक पर लोक बनाया चाहते हैं। बहुत अच्छा प्रसंग, कितना अच्छा प्रसंग है। क्या जो भी अपने काम को सिरे चलाना चाहता है, पहले देखे मेरी भावना पवित्र है, वेरी गुड, फिर देखे मैं उस पवित्र भावना के अनुसार जुट भी गया हूं, मैं तत्पर भी हूं, राष्ट्रभाषा शब्द है तत्पर, तत्परता पूर्वक मैं उसमें जुट भी गया हूं कि लग भी गई हूं कि नहीं, जैसा मैं चाहती हूँ उसके लिए मेरी एक्टिविटीज भी जुट गई है, लग गई है, मैं खून पसीना है कर रही हूँ। कभी कभी नहीं, रोज दिन में 2 बार कह लिया करें, काम जो करना है हमको फिक्र हो उस काम की, काम स्वामी जी की शब्द है, काम जो करना है उसको फिक्र हो कुछ काम की, ख्वाहिशें बेकार है तकलीफ की और काश में आपके दिल की पट्टी पे मोटे अक्षरों में लिख डालूं, काम जो करना है हमको फिक्र हो उस काम की, ख्वाहिशें बेकार है तकलीफ की और मुझे इसमें सुख मिलेगा दुख मिलेगा, लीव असाइड, ये गंदे विचार है। मैं यथासंभव इसमें अपना जुटा दूंगा। मैंने अभी भी कहा यथामति यथाशक्ति, कितना प्यारा शब्द है, यथामति यथाशक्ति, मैं इसमें जुट जाऊंगी, लग जाऊंगी। आगे तो हिम्मत मर्दा मदद कन्हैया, फिर तो मैं अपनी ओर से हिम्मत लगाऊंगा, पिशाच करूंगा, भगवान मेरी जरूर तरफदारी करेंगे, क्यों भगवान हमारे जरूर पक्ष ले लेते हैं। जो अपनी ओर से खून पसीना एक करता है, हड्डियां तोड़ता है, जुटे जा रहा है और खून फिगर करता है, बस भगवान उसकी तरफ है, और जिसकी तरफ भगवान है सक्सेस मस्ट बी। आहा जहाँ है कृष्ण मेहरबान, गीता यही आके संपूर्ण हो जाती है। श्री इसी 98वें अध्याय का अंतिम श्लोक, जहाँ कृष्ण मेहरबान वही है, कामरानियां शादमानियां खुशमिजाजियां सब कुछ, विजय वही, ऐश्वर्य वही, विभूति वही और अच्छी मति वही। कहाँ कहाँ? जहाँ है कृष्ण, जहाँ मेरे भगवान जी है। और भगवान जी कहाँ है? जो गुड कॉन्शियस है, जो अच्छी जमीर वाले हैं, जो शुभ नियत वाले हैं। आहा, इसी को पातशाह ने कहा था, मैंने कई बार दोहराया, घर बैठे रब मिली जे नियत होवी रास। अगर तेरी नियत पवित्र है तो घर बैठे बैठे तेरा कल्याण होगा। विचार करें मेरे सजनों, मेरी देवियों, मेरे बच्चों, मेरी बेटियों, हम बार बार गहराई में उतरे, बस अच्छी नियत के द्वारा मैं जुट जाने वाला बनता हूं, बस फिर काम जाऊंगा। चाहे वो लौकिक काम हो, पारलौकिक हो, चाहे वो आपका एथिकल हो या आपका स्पिरिचुअल हो, दोनों ही फील्ड है, एथिकल एंड स्पिरिचुअल। कैसा भी ले लो, आहा आहा, किसी प्रकार का काम ले लो, कैसा भी ले लो, फिर आप जुट जाए, फिर अपने आप को आप जुटाने में कामयाब हो जाए। चलो गए लौकिक हो या परलौकिक हो, मैं उसमें एक में बस आहा आहा आहा, जैसा भी होगा मैं उसमें अपने आप को लगा, जैसा भी होगा मैं अपने आप को एक में करूंगा, फिर बात बनेगी, फिर बात बनेगी, जरूर बनेगी, जरूर बनेगी, जरूर बनेगी। बस चलिए जुट जाइए। आहा, चाहे कोई धर्म निरपेक्ष कार्य में लग रहा है या धर्म सापेक्ष, धर्म निरपेक्ष या धर्म सापेक्ष, किसी भी कार्य में हम लग रहे हो, बस स्ट्रगल करने वाले हो, जुटने वाले हो, लगने वाले हो, खूब अपने आप को निकालने वाले, बस कुछ काम बनते। ऐसे इंसानों को कभी भी हार का काला मुंह नहीं देखना पड़ता, कभी भी वो नाकामयाबी का काला मुंह नहीं देखते, सदा ही कामयाबी उनके गले में सिर डालती है। कामयाबी कामयाब वो लगे रहते हैं। हम अपना निरीक्षण कर ले, अपने आप को देख ले कि मैं तो अपना परलोक बनाना चाहती हूँ, मैं अपने परलोक को 4 लगाना चाहता हूँ, उसके अनुसार मैं तत्पर भी हो जाऊं, उसके अनुसार मैं जुट भी जाऊं, लग भी जाऊं, मैं अपने आप को जुटाऊं, लगाऊं, कभी भी निराशा का ना देखो। भले ही कामयाबी ना हो रही हो तो मैंने अभी भी कहा, आज नहीं तो कल सही, आज नहीं तो कल सही मेरे पुरुषार्थ में कमी होगी, मेरे जुटने में कमी, जो मैं पूर्ण एकाग्रता हासिल कर ली, जो मैं पूर्ण एकाग्रता या वर्ड पॉइंटेडनेस से नहीं एंजॉय करता, तो कोई ऐसी बात नहीं, अब आज भी कल सही मैं और पुरुषार्थ को तरीका यही है, साधन यही है, इसी तरह मैं और कर लूंगा, मैं और कर लूंगा, मैं और कर लूंगा, मैं अभी और जुटना है, मैं और लगना है, बस करते करते आखिर सिरे चढ़ता है। बस भगवान कृपा करें हम सब पर, जैसे वो अपने श्रीमुख से फरमा रहे गए, हम क्या बने, दक्ष बने, हम प्रवीण बने, हम सक्रिय बने, हम चुस्त हो, हम अपने आप को जुटाने वाले हो, हम अपना खून पसीना एक करने वाले हो, हम जुटते हुए नजर आए, हम भागते हुए नजर आए, हम दौड़ते हुए नजर आए। शाबाश। हमारे भारत में आज तक भी कहा जाता है, अगर क्षत्रिय लड़ रहा है और उसकी छाती में एक भी तीर ना आए और पीठ पे सब तीर नजर आए तो वो स्वर्ग के योग्य है, अर्थात उसने पीठ ना दिखाई हो,
अपने छाती के बल बढ़ता जा रहा हूं, भले ही शरीर छोड़ दे या उसे मार दिया जाए। ये बिन मांगे नेमत खुदा ये घर, खुले खुद ब खुदा के जन्नत के दर। तो उसके लिए मानो स्वर्ग के द्वार अब समीप खुल जाती है। जो सक्रिय है और बहुत प्रवीण है, बहुत दक्ष है और बहुत स्फूर्ति दिखाने वाला है, कामयाबी उसके अंतःकरण में सदा विराजमान है। सफलता सदा ही उसकी शुद्ध अंतःकरण में विराजमान, और कभी भी असफलता का काला मुंह नहीं। हार्दिक धन्यवाद।